रणभूमि में अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, आपके कथन अनुसार कर्म और ज्ञान की जो विवेचना की गई है, ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ स्थापित किया जा रहा है, तो हे सखा, आप ही मुझे भयंकर कर्म करने को क्यों कह रहे हो? वासुदेव श्री कृष्ण से कर्म एवं योग की व्याख्या सुनकर अर्जुन कहते हैं, आपके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान से तो मेरा मन एवं बुद्धि दोनों ही मोहित हुए जा रहे हैं। कृपया मुझे स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करें कि मैं किस मार्ग पर चलूं जिससे मेरा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस लोक में दो तरह की निष्ठाएं प्रमुख हैं जिनका वर्णन पूर्व में बताया गया है। इनमें एक है आत्मज्ञान, जिसे सांख्य दर्शन कहते हैं, और दूसरी है योग साधना, जिसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। भगवान श्री गोविंद कहते हैं, कर्म योग महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता। कर्मों से ही सभी की दिनचर्या बनी हुई है और कर्मरत रहना ही जीवन है। श्रम करते हुए प्रकृति के साथ बनाए रखना परम आवश्यक है। इस सृष्टि में कोई भी जीव क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रहता। बलपूर्वक अपनी कर्मेंद्रियां रोकना और मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहना तो मूर्खता का ही काम है। वास्तव में तो अनासक्ति ही कर्म योग है। कर्म तो शास्त्र नियत होते हैं जिनके बिना शरीर भी नहीं चल सकता। प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनादिकाल में सृष्टि की रचना करते समय प्रजा और मनुष्य के लिए करने योग्य कर्मों का निर्धारण किया, जिनमें कर्तव्य भाव से कर्मरत कर्ता को यज्ञरत समान फल प्राप्त करने की कृपा करते हुए सुख समृद्धिदायक माना जाता है। कर्तव्य भावना से प्रेरित कर्म यज्ञ के समान फलदायक होते हैं। निर्मल मन से प्रभु को समर्पित निस्वार्थ कर्म ही मनुष्य के करने योग्य हैं। इन तीनों का समुच्चय कर्म कौमुदी कहलाता है। निष्काम कर्म योग से कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते हुए मनुष्य को देवता अनवरत रूप से उसकी उचित आवश्यकता की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराते हैं। जो मनुष्य उसे स्वयं के अलावा दूसरों की मदद में भी लगाते रहते हैं, वहाँ यह क्रम निरंतर जारी रहेगा।